जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ का पढ़ाने वाला हूँ फिज़िक्स में आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि पूरे 70 नंबर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ 95% जो है यहीं से मिलेंगे। तो आपको जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। देखिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ठीक, यदि आपको 95% चाहिए, 95% नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और पूरा वीडियो देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज जो है मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फिजिक्स का, जो कि आज इस चैप्टर में, मतलब इस पार्ट में, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको जो है 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करना है। साथ ही साथ मैं बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के मैं आपको 5 तक करवाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे देख लेनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, जल्दी से जाकर के, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, प्रश्न नंबर 1। ठीक, प्रश्न नंबर 1 को जो है ना बारीकी से समझना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि A to Z मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है मैंने, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में या अक्षीय स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, ये कब तक आएगा प्रश्न, ये 2005 से लेकर के 2023 तक ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, 2022 तक पूछे गए थे, 2023 में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसके बाद देखिए, उत्तर में आपको लिखना क्या है। तो देखिए, उत्तर में क्या लिखना है, सबसे पहले उत्तर, इसके बाद डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। डायग्राम बहुत सिंपल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी जो है हमारा क्या है, O है। ठीक, यहाँ पर जो है हमारा L और ये L है, तो L और L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है, इनकी बीच की दूरी हमारा A से लेकर के B तक की बीच की दूरी 2L हो गया। अब देखिए, बिंदु O से बिंदु P तक की बीच की दूरी R हो गया। और यहाँ पर हमने माइनस क्यों प्लस क्यों लिया है, आवेश। यहाँ पर ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारा E1 और ये E2 है, इसका बीच की मध्य बिंदु जो है हमारा P है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लिखना कैसे है, किस प्रकार से लिखना है, तभी जाकर के एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छा तरीके से लिखा है। माना एक विद्युत द्विध्रुव A B है। सबसे पहले देखिए, A और B एक विद्युत द्विध्रुव है। A B यानी A B किसी माध्यम में स्थित है, जिसका प्रवैद्युतांक K होता है। इस पर जिसका प्रवैद्युतांक जो होता है K होता है। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, देखिए माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बना है। बिंदु O से, देखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जैसे जैसे मैंने डायग्राम में बनाया वैसे मैंने लिख लिया। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक, प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। E1 बराबर होता है 1/4πε0 Q/R-L। पहला हो गया R-L का होल स्क्वायर, पहला समीकरण। दूसरा हमने लिखा है माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक, E2 बराबर 1/4πε0 और K इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। ठीक, यानी R+L का होल स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 - 2 को घटाने पर इसी प्रकार से लिखना है। लिखने के बाद देखिए, E बराबर हो गया E1 - E2। पहले E1 के जगह पर E1 का मान रखना है। ठीक, यहाँ से फिर E2 के जगह पर E2 का मान रखना है, यहाँ से देख करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है और दिख भी रहा होगा। E1 के जगह पर E1 का मान 1/4πε0 K इंटू Q/R माइनस यहाँ माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ से देखिए,
इसमें भी क्यों आ रहा है और इसमें भी क्यों आ रहा है, यहाँ भी 4πε0 के और यहाँ भी 4πε0 के, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, बीच में हमारा आ जाए, क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तो यही तो बचेगा। इसके जगह 1 ये और इसके बाद ये माइनस लगाने हैं बीच में। इसके बाद देखिए आपको करना क्या, ई बराबर q/4πε0 के ब्रैकेट में इसकी तिरछी मल्टीप्लाई इसकी इसमें कर देनी है और इसकी इसमें कर देनी है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो है ना फॉर्मूला खोलना है, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, तब जा करके आप इसको काट सकते हैं और तब आगे की ओर प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पलट करके कॉपी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया है। ठीक, यहाँ पर लिख लिया ई बराबर q/4πε0 के 4l/r माइनस का l² का होल स्क्वायर। ये आपको लिख लेना है, क्योंकि ये अगर आप फॉर्मूला खोलते हैं +b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, काटने के बाद 4l/r ही आएगा। ठीक, इसके बाद r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोबारा से मैंने लिख लिया ऐसे। यहाँ पर देखिए 4 को हमने क्या कर दिया, 2 डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4। तो देखिए 2l/r अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है, चूंकि मैंने लिख लिया 2ql = p, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तब p जहाँ पर 2ql आ जाए वहाँ पर हम p रखना है। ठीक, तो देखिए q को हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अपनी जगह पर r अपनी जगह पर है, तो इसके जगह पर हमें क्या करना, p रखनी है, तो p रख दिया, r ऐसे आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर मैंने लिख लिया l² का मान छोड़ने पर, l² का मान छोड़ेंगे तो r की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है हमारा 4 है, यानी 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये देखिए एक r ऊपर यहाँ 4 है, तो 1 से 1 कट गया तो 3 बचेगा r, तो यहाँ 2p/r⁴ ये ऐसे ही चलता रहेगा। और k का मान 1 होता है तो इसका मान कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसीलिए e बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ हो गया। ठीक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये भी आपको मात्रक भी इसका याद रखना है, तभी जा करके आप अच्छे से परसेंटेज गेन कर सकते हैं और पूरे नंबर ला सकते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। 2023 में ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर 2, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या है, तो q बराबर 1 कूलम। क्यों, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 कूलम कह रहा है, तो q बराबर 1 कूलम आ गया। e बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला 2-3 सवाल में लगेगा, आपको ये याद कर लेनी है। ये सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तभी जा करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए n बराबर होता है q/e, तो q का मान 1 और e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको काटेंगे, पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा देंगे, 10/16 10/16 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 18 आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने करवाया है ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये नोट कॉपी में नोट करते जाना है, तभी जा करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2005 से लेकर 2023 तक ये प्रश्न आया हुआ है और आता ही रहेगा। 2022 तक आया था, 2023 में मैंने खुद से अपने हाथों से लिख दिया है, 2023 में ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखने और अच्छे तरीके से समझने हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा बहुत ही सिंपल तरीके से, विद्युत द्विध्रुव हेडिंग डाल देना है। इसके बाद यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के 2 आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित है तो विद्युत द्विध्रुव कहते या कहलाता है। किसमें स्थित है, तो ये है प्राकृतिक के 2 आवेशों की अति अल्प दूरी पर स्थित है, अति अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो इसको काउंट कर लेना है कितने लचकीर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार से बीच में आपको दिखा देना 2l sin थीटा, ये इसकी बीच की दूरी -q से लेकर +q तक की जो बीच की दूरी 2l है, और ये हमारा f है, ये हमारा e है। ठीक, ये हमारा f है। ये आपको डायग्राम अच्छे से बना लेना है। इसी डायग्राम के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला इसका कह रहा है क्या,
द्विध्रुव पर लगने वाला बल शुद्ध, तो देखिए प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल के अंतर के बराबर होता है। अंतर माने होता है माइनस, अंतर के बराबर होता है। तो F इजिकल टू क्यू यू माइनस क्यू ई, तो यू क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हो गया, तो F इजिकल टू 0 आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट है बलयुग्म का आघूर्ण। माना माइनस क्यू ई तथा प्लस क्यू यू आवेशों पर कार्य करने वाला बल F है, तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है या उसे बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है हमारा न्यूटन डैश मीटर। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं कि कैसा क्वेश्चन आता है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आप एग्जाम को तैयारी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2005 से 2023 तक आने वाला प्रश्न है, आपको अच्छे से देख लेना है। और ये 4-4 नंबर का नहीं, 5-5 नंबर का प्रश्न है और छोटे छोटे प्रश्न है, आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ई इजिकल टू, ई का मतलब होता है हमारा, ई इजिकल टू ये हो गया वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ था, ई का मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, इसके बाद क्यू, यहाँ पर कूलाम आ गया तो क्यू से डिनोट कर देते हैं, क्यू बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। इसके बाद देखिए 1/4πε0 का मान होता है, ये मान आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या करा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², ये लिख दिया फॉर्मूला, ये भी सूत्र है, आपको याद कर लेनी है सूत्र को। इसके बाद देखिए सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। ई का मान कितना है हमारे पास, तो ई का मान जो है हमारा 450 है, 450 इजिकल टू, इसके बाद देखिए ये 1/4πε0 का मान कितना है, तो ये हमारा 9 × 10⁹, फिर इनटू, इसके बाद क्यू का मान हमारा कितना था, तो क्यू का मान हमारा था 5 × 10⁻⁸ था। इसके बाद देखिए आर स्क्वायर का मान क्या है, तो आर स्क्वायर का मान हमें निकालना था। ठीक, अब देखिए इसको हमें काटने कैसे, इस प्रकार से काटेंगे ताकि जो इसका पूरा सॉल्व होकर के आंसर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, कैसे काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 9 = 45, 90 आ जाएगा। फिर देखिए 9 × 10 = 90, 10 आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 10 बचा है, यहाँ 10⁹ है। ठीक, तो अब इसको कैसे काटेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आर की मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दीजिए 10 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10r² इजिकल टू 10⁹ मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अब देखिए यहाँ पर 10 में ये 9 है और ये -8 है, तो 9 में से 8 गया तो 1 पावर बचा, तो देखिए 10r² इजिकल टू ये हमारा बचेगा 9 - 8, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए 10r² इजिकल टू ये हो जाएगा 10⁸, 9 में से 8 गया तो 1 बचा हमारा। अब देखिए ये 10 बचा हमारे पास, 10 और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारा r² इजिकल टू 1, और 1 r² इजिकल टू √1 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर, राइट आंसर। r इजिकल टू हमारा हो जाएगा 1 मीटर। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया, √1 का मान होता है 1। ठीक, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लेनी है नोट कॉपी में, तब जा करके आप 5 नंबर अच्छे से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, ये पूरा मैंने अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, और आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है सारे क्वेश्चन को, तभी जा करके आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम का है पेपर, और लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब दिसंबर चल रहा है, जनवरी से आपका प्री बोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो पूरे क्वेश्चन को नोट बनाइए और याद कीजिए कम समय में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी। फ्रेंड, चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।